दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिस पर उसकी जिंदगी ने उस पर कयामत तोड़ते हुए जर्रा बराबर भी रहम न किया, जिसको सुनते हुए रूह भी कांप उठती है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मुझे तुम्हारी सूरत में मिली है। वकार अपनी बीवी को गालियां दे रहा था। गजाला चारपाई पर बैठी हुई थी, रोते हुए बोली, वकार प्लीज आप गालियां ना दे मुझे, मैंने किया ही क्या है? आप हर रोज मेरे साथ झगड़ा करते हो, आखिर चाहते क्या हैं आप? वकार शब्दों की आग बरसाते हुए बोला, चाहता यही हूँ कि मैं तुमको तलाक दे दूं, तुमसे बस किसी तरह मेरी जान छूट जाए। गजाला रोते हुए बोली, वकार मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पर। इतना बोलना था कि वकार ने गजाला के मुंह पर तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, भाड़ में जा तू, और ये तेरा बच्चा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम एक गंदी औरत हो। गजाला चुप हो गई। वाह वकार वाह, क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने। तुम्हें पता है, एक दिन वो भी था जब हमने एक दूसरे को कस्में खाकर अपनाया था, और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो, मुझे गंदी औरत कह रहे हो। जब से तुमने खुद किसी लड़की के साथ यारी लगाई हुई है, उस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो, इसलिए मुझे जलील कर रहे हो। वकार चिल्लाकर बोला, हाँ करने लगा हूँ दूसरी शादी, जाओ तुमसे जो हो सकता है कर लो, दफा हो जाओ मेरे घर से, कमीनी औरत। गजाला की आंखों में बेबसी के आंसू थे, फिर कांपती आवाज में बोली, वकार अल्लाह का वास्ता है, मुझे तलाक न देना, बेशक तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज तलाक न दो। मैं तुमसे खर्चा भी नहीं मांगूंगी, खुद कमाकर अपना पेट पाल लूंगी, मुझे तलाक न देना। वकार गुस्से से 3 बार तलाक 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 बोलकर गजाला को घर से धक्के देने लगा। गजाला चीख चीख कर रोने लगी। कितना अजीब तमाशा है दुनिया का। औरत बदतमीज हो, समझदार हो, जैसी भी हो, वो मर्द के जूतों की खाक बनकर रह जाती है। मर्द बुरा होकर भी बुरा नहीं होता, लेकिन औरत बुरी होकर बस लोगों की नजरों में एक तवायफ बन जाती है। मैंने देखा है बहुत होशियार और मक्कार औरतों को चंद पैसों के बदले बिकते हुए। खैर, गजाला अपने माँ बाप के घर चली गई। जाकर जो कयामत टूटी थी, एक एक करके माँ बाप को बताई। माँ बाप भी बेचारे क्या कर सकते थे, भला अब तो तलाक हो चुकी थी, अब कोई रास्ता बाकी था ही नहीं। पेट में 4 महीने का बच्चा भी था। जिंदगी ने जोरदार तमाचा मुंह पर दे मारा था। गजाला के भाइयों को पता चला, वो कहने लगे, तुम उसके सामने जुबान ना लड़ाती, चुप रहती। गजाला आंसू साफ करते हुए बोली, भाईजान मैं जानती हूँ अब उम्र भर एक गुलामी मेरी किस्मत है, कभी अपनों के ताने तो कभी गैरों की बदनामी। मेरा सफर अब ऐसा ही गुजरेगा। हाँ भाईजान, मैं ही गलत थी, मैंने मान लिया है। गजाला के भाई गुस्से से बोले, देखा अब्बा, ये है ही बदतमीज। बाप ने लंबी सांस ली और हंसते हुए बोला, ओ मेरी धीरानी, तू चुप कर जा, तेरे भाई तो है ही बेगैरत। गजाला आंसू साफ करते हुए बोली, बाबाजान मैं कब कोई किसी से शिकवा कर रही हूँ, एक जिंदगी बर्बाद कराई हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है, कोई गाली दे या रुसवा करे। माँ ने सर पर हाथ फेरा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। खैर, दिन गुजरने लगे। गजाला को प्रेग्नेंट हुए 8 महीने हो चुके थे। गजाला की भाभीयों ने शुरू में तो कुछ एहसास किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही घर के सारे काम वो सब गजाला से ही करवाने लगी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, उन्हें तो शायद एक नौकरानी मिल गई थी। इधर बेचारी गजाला करती भी तो क्या करती, गुलामी में इनकार की गुंजाइश कहाँ होती है। और जब जुल्म भाभीयों की तरफ से हो तो फिर तो गुलामी भी एक घाव बन जाती है, जबान खामोश करवा दी जाती है। गजाला ने पहले तो समझा कि भाई पहले की तरह ही मेरा ख्याल रखेंगे, ये मेरा भी घर है। वो जब भी भाइयों से बात करती तो भाई उसकी सुन तो लेते, मगर साथ ना देते थे। उसे पता था कि भाई भी उससे खुश नहीं है। एक दिन किसी बात पर गजाला ने भाभी को कुछ कहा तो भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी हमारा घर है, तुम्हारा नहीं।
यहाँ रहना है तो सब काम करने पड़ेंगे, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुमको यहाँ से निकलवाने में। गजाला चुप हो गई। वो समझ रही थी अब जिंदगी अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे मुझ पर सितम ढाएगी। खैर, वक्त गुजरने लगा। अल्लाह ने गजाला को एक फूल सी बेटी दी। गजाला बहुत खुश थी। बेटी को बाहों में उठाया हुआ था, कभी हाथ चूमती तो कभी मुंह चूमती। चेहरे पर एक सुकून था। मेरी शहजादी, मेरी जान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी की पैदाइश के 1 महीने बाद ही गजाला के बाबा दुनिया से चल बसे। कमर पूरी तरह टूट गई थी बाबा की जुदाई से। बाबा बुढ़ापे में भी गजाला की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। अब हाथ भाई भाभी के सामने फैलाना था। अब वक्त फकीरी आना था। माँ कुछ कहती तो बेटे डांट देते। गजाला एक मजदूर की तरह घर का काम करने लगी। नाश्ता बनाकर झाड़ू पोछा करने के बाद खेतों में चली जाती। गाय भैंसों के लिए चारा काट कर लाती। फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता था। 2 साल गुजर गए। भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, घर बार अच्छा है, बस लड़के की उम्र 50 साल है, गजाला खुश रहेगी उसके साथ। चलो कम से कम अपना घर तो होगा ना। अब माँ ने भी सोचा कि सही है, कम से कम बेटी इस गुलामी से तो बच जाएगी। जब गजाला से बात की तो गजाला मुस्कुरा कर कहने लगी, अब मर तो सकती हूँ लेकिन किसी मर्द पर यकीन नहीं कर सकती। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है। अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करते हैं, फिर तवाफ कहकर तलाक दे देते हैं। क्या औरत बस पाँव का जूता है, जब जो चाहे सितम ढा दे। उस पर गजाला ने इस शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। गजाला की बेटी महक अब 15 साल की हो चुकी थी। स्कूल पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो तो जैसो किताबों में ही गुम सी थी, हर क्लास में टॉप करते आ रही थी। गजाला का मकसद किसी तरह महक को अपने पैरों पर खड़ा करना था। महक पुराना सा यूनिफॉर्म पहने हुए सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के सब बच्चे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। कई बार महक को मुमानी कह भी चुकी थी, तुम भी अपनी माँ की तरह ही मनहूस हो, पढ़ लिख कर क्या करोगी। महक खामोश हो जाती। अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया ही था कि नानी भी दुनिया से चल बसी। अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। गजाला अब माँ के मरने के बाद दरबदर होने वाली थी। गजाला भाई से कहने लगी, महक को कॉलेज में दाखिल करवाना है, भाई कुछ पैसे दे दो। भाई इनकार करते हुए बोला, हालात कुछ ठीक नहीं है और क्या जरूरत है महक को कॉलेज भेजने की, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और उसकी शादी कर दो। गजाला चुप हो गई। महक माँ के पास बैठी हुई कहने लगी, माँ मेरी सब दोस्त ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे भी कॉलेज में दाखिला दिला दो। गजाला आंसू छुपाते हुए बोली, मेरी बच्ची बस 2-3 दिन तक इंतजार कर ले। वो कैसे बताती बेटी को, यहाँ सब लहू जलाने वाले हैं। भाइयों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर फिर भी बहन को देने के लिए इनकार कर दिया। जब बेटी ने कॉलेज जाने के लिए बहुत जिद की तो गजाला ने एक सहेली से बात की, मुझे किसी घर में काम दिला दो। तो गजाला की दोस्त ने बताया, यार यहाँ सब लोग औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, यहाँ अच्छे लोग बहुत कम हैं। गजाला बहुत परेशान थी और अल्लाह से दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, कभी तो तेरे दरबार में मेरी सुनी जाएगी। गजाला के पास थोड़ा सा जेवर पड़ा हुआ था, जो कि उसने महक की शादी के लिए घर वालों से छुपा के रखा हुआ था। आखिर में हार थक कर उसे वही बेचना पड़ा और महक को महंगे कॉलेज में दाखिल करवाया। भाभी ने जब देखा तो कहने लगी, पैसे कहाँ से लिए हैं तुमने? तो गजाला ने कहा कि तुम लोग नहीं तो अल्लाह तो है मेरी मदद करने वाला। भाभी मुंह फाड़ कर बोली, अपनी दोस्त से मिलने गई थी कल मुही कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? भाभी गजाला पर इल्जाम लगा रही थी। उस बात पर गजाला और भाभी में काफी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया तो भाभी ने रोते हुए कहा कि आज पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने जो तमाशा किया है ये पता नहीं चोरी चोरी किससे मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग उठी और उसने भी गजाला की एक न सुनी। उसने गजाला के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। गजाला रो रो कर अपनी सफाई देती रही, मगर भाई ने एक न सुनी। बीवी के कहने पर उसने गजाला को धक्का दिया और कहा, दफा हो जा मेरे घर से,
गजाला जैसे आज पूरी तरह से टूट गई थी। महक का हाथ थामा और रात के वक्त ही एक अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। बेचारी कहाँ जाती और कहाँ रहती। खैर, उस रात मोहल्ले वालों ने तरस खाकर एक रात उसे अपने पास रख लिया। सारी रात रोते हुए गुजरी थी। दूसरे दिन मोहल्ले का एक शख्स कहने लगा, यहाँ पास ही एक गांव है, मैं वहाँ किसी के घर चौकीदारी करता हूँ। वो सब अमेरिका में होते हैं। वो कह रहे थे कोई सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो हमारे घर की रोज सफाई किया करे। मैं उनसे बात करूंगा, वैसे भी तो इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग रह लेना वहाँ। उस शख्स ने घर के मालिक से बात की। वो कहने लगे ठीक है, हमारे घर की सफाई कर दिया करें और वहीं एक कमरे में सो जाया करें। गजाला बेटी को लिए दूसरे गांव चली गई। 2 साल ही गुजरे थे कि अमेरिका वालों ने वो घर बेच दिया। नए मालिक खुद वहां रहने आ गए। गजाला उस घर से भी निकाली गई। फिर गांव के चौधरी ने उस पर एक एहसान किया। भैंसों के तबेले के पास एक छोटा सा कमरा था। दोनों माँ बेटी को वहां रहने की इजाजत दे दी। बहुत से मर्दों ने गजाला को न जाने कैसी कैसी पेशकश की थी, लेकिन वो साबित कदम रही। महक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आता। गजाला ने फिर अपने भाई से बात की और उसे कहा, मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा दो। बाप काफी जमीन छोड़ गया था। पहले तो भाई ने इनकार कर दिया, लेकिन गजाला ने पुलिस की धमकी दी तो भाई हिस्सा देने पर रजामंद हो गया और जो हिस्से की जमीन मिली उसे बेचकर 15 लाख रुपए मिले। वो पैसे महक की पढ़ाई के लिए रख लिए। महक ने भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साथ ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। माँ सारा दिन मजदूरी करती, महक बस कुछ बन जाए। 3 साल गुजर गए। गजाला ने हिम्मत न हारी। आलू चाट बनाकर स्कूल के सामने रेड़ी लगा ली। महक बहुत रोती थी, अम्मी क्या क्या नहीं कर रही मेरे लिए। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिंदगी का सफर करते करते हार गई थी। बस जिंदा थी तो महक की खातिर, वरना जमाने ने जिंदा लाश बना डाला था। फिर वक्त सितम खत्म हुआ, फिर उजाला ही उजाला हो गया। फिर अल्लाह मेहरबान हुआ, फिर इम्तिहान सारे खत्म हुए। आंसू सब सुख में बदल गए। महक डॉक्टर बन गई। माँ महक को सीने से लगाकर रोने लगी। स्टेज पर जब महक की माँ को बुलाया गया, पुराना सूट पहना हुआ सादा सी बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टेज पर आई। जब कॉलेज के डॉक्टरों ने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आज आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, गजाला कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो वहीं स्टेज पर बैठ गई, जैसे आज उम्र भर की थकान उतर गई हो। महक आगे बढ़ी। अम्मी जान। माँ ने महक का हाथ थामा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी बच्ची, हमने कितने दर्द देखे हैं। याद है जब हम 2 दिन भूखे रहे थे, मुझे लोग इंसान नहीं रोबोट समझते थे। मैं बहुत थक गई हूँ मेरी बेटी, अब तो हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन था। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। महक माँ के सीने से लगकर रोने लगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और फिर वक्त बदलने वाला था। महक को 60,000 रुपये महीना सैलरी वाली जॉब मिल गई। जब मामू लोगों को पता चला महक डॉक्टर बन गई है, मिठाई लेकर मुबारकबाद देने पहुंच गए। महक ने मुस्कुराकर वेलकम किया। महक हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। जिन रिश्तों को मैं तरसती रही, पैसों की महक से वो खुद ब खुद चल कर आ रहे हैं। ये दुनिया पैसे को पूजती है। मामू लोग नजरें झुकाए गजाला से माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमारा बेटा दुबई में अपना बिजनेस करता है, हम चाहते हैं महक हमारी बहू बने जाए। गजाला मुस्कुराने लगी। भाई साहब, चाय पी लें, खाना भी खा कर जाना और मेरे घर से चले जाएं। मेरी रूह की थकान अभी तक वैसी ही है, पल पल तड़पती रही हूँ। न जाने कितने सितम सहे थे मैंने। महक के मामू लोग शर्मसार होकर चले गए। फिर महक का रिश्ता एक डॉक्टर के लिए आया और गजाला ने महक की शादी डॉक्टर से कर दी। बड़ा घर गाड़ी सब कुछ था। अब कुछ वक्त गुजरा। महक का शोहर डॉक्टर सिकंदर महक से कहने लगा, आज अस्पताल में एक दिल का मरीज आया है। वो चीख चीख कर रो रहा था और उसके बेटे मुझे कह रहे थे, डॉक्टर साहब, अब्बा को ज्यादा महंगी दवा ना देना, वैसे भी क्या पता कब मर जाए, हम तो बहुत तंग हैं इनसे।
मुझे उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। बेचारा रो रहा था। बच्चों की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, और अब वही बच्चे मुझे मुंह भी लगाना पसंद नहीं करते। महक आहिस्ता से बोली, कल मिलूंगी उन बुजुर्ग से। दूसरे दिन महक अस्पताल गई। अस्पताल में काफी शोर था। मालूम करने पर पता चला कि वो बुजुर्ग आज सुबह मर गया है और बेटे मैयत को लावारिस कहकर छोड़ गए। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो महक भी तड़प उठी। महक ने अपने बाप को सिर्फ तस्वीर में देखा हुआ था। वो महक का बाप था। महक ने लावारिस बाप की वारिस बनकर कफन दफन किया। जब गजाला को बताया तो रोते हुए बोली, वकार, मैंने तुम्हें माफ किया। हर दुख, हर आंसू, हर सितम कब्र पर मिट्टी डाली, कार में बैठी और घर चली गई। आज गजाला बहुत खुश थी क्योंकि उसे बेटी के माँ बनने की खुशखबरी जो मिली थी। दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारें। अंधेरा जितना भी हो, उजाला जरूर होता है। आप ऊपर वाले पर यकीन रखकर मेहनत करते रहें। ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।